एक छोटे से गांव में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वे रोज नियम से स्नान करके पूजा पाठ और दान धर्म करते थे, लेकिन उनकी पत्नी बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। वह गंदगी में रहती, न पूजा करती, न किसी को दान देती। सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन कर लेती। ब्राह्मण ने उसे बहुत समझाया, पर उसका स्वभाव नहीं बदला। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। ये कन्या बचपन से ही पूजा पाठ, नाम जप और व्रत करने लगी। वो बहुत साफ सुथरी और शांत थी। जब वो पाठशाला जाती तो मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और रास्ते में थोड़ा थोड़ा जौ डालती जाती। जहाँ जौ सोने के हो जाते उन्हें चुनकर घर ले आती। घर आकर वो जौ को बीन बीन कर साफ करती। एक दिन वो सोने के जौ साफ कर रही थी। ये देखकर उसकी माँ बोली, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की, हे बृहस्पति भगवान, अगर मेरी पूजा सच्चे मन से हुई हो तो मुझे सोने का सूप दीजिए। दूसरे दिन जब वो पाठशाला से लौटी तो रास्ते में उसे सोने का सूप मिल गया। वो उसे घर ले आई और उसी सूप में जौ साफ करने लगी। उसकी माँ ये देखकर आश्चर्य में पड़ गई। एक दिन उसी समय राज्य का राजकुमार वहां से गुजर रहा था। उसने कन्या को सोने के सूप में जौ साफ करते देखा और उस पर मोहित हो गया। राजकुमार ने अन्न जल त्याग दिया। राजा ने कारण पूछा। राजकुमार बोला, मैं उसी कन्या से विवाह करना चाहता हूं जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। राजा ने खोज करवाई और ब्राह्मण के घर विवाह का प्रस्ताव भेजा। कन्या का विवाह राजकुमार से हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण के घर में फिर से गरीबी आ गई। ब्राह्मण अपनी बेटी के पास गया। बेटी ने पिता की दशा देखकर उन्हें बहुत धन देकर विदा किया, पर कुछ समय बाद फिर वही हालत हो गई। तब कन्या ने कहा, पिताजी, माँ को यहाँ ले आइए, मैं उन्हें सही विधि बताऊंगी। माँ आई, लेकिन उसने फिर भी पूजा पाठ नहीं किया और पहले की तरह गलत व्यवहार करती रही। एक दिन कन्या को बहुत क्रोध आया। उसने माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। सुबह निकालकर उसे स्नान कराकर पूजा पाठ करवाया। धीरे धीरे माँ का स्वभाव बदल गया। वो भी नियम से पूजा पाठ और दान करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से ब्राह्मण का घर फिर से सुखी हो गया। जो बृहस्पति भगवान की सच्चे मन से पूजा करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है।